और श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक दिन सारे ब्रज में बड़ी देसी घी की खुशबू आ रही है, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, देसी घी के लड्डू बन रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, मैया क्या कर रही हो? मैया बोली, नंग धड़ंगा आया बिना नहाए धोए जा, बाबा से पूछ ले। बाबा से आके पूछा कन्हैया ने, बाबा आज किस देवता की पूजा है, आज क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, कन्हैया आज इंद्र की पूजा के लिए ये सब पकवान बन रहे हैं। इंद्र क्या करता है? अरे इंद्र बारिश करते हैं, घास उगती है, हमारी गैया पलती हैं, दूध देती हैं, घी निकलता है, मक्खन निकलता है, हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, गुजारा चलता है। कन्हैया ने कहा, बाबा यदि गोवर्धन पर्वत नहीं हो जहां हमारी गैया चरती हैं, यहां जल ही जल भरा हो और तुम्हारा राजा इंद्र खूब जल बरसाए, तो फिर घास कहां उगेगी? नंद बाबा कह रहे हैं, बात तो लाला बहुत बढ़िया कह रहा है। बाबा मैं कल गैया चरा के आ रहा था, गोवर्धन पर्वत में मैंने 4 भुजा वाला देवता देखा, पीछे चक्कर घूम रहा, 4 भुजा थी। कह रहा है, लाला मैं नारायण हूं। तेरे ब्रजवासी जो हैं इंद्र की पूजा करते हैं, ये मुझको नहीं मानते। और बताएं, तुम्हारे भी तो बहुत भगवान हैं। सोमवार का अलग भगवान, मंगल का अलग भगवान, बुध का अलग भगवान, बृहस्पति का अलग भगवान। यहां तक की बात है, बुरा मानो बेशक मान जाना, पर जब तुम्हारे अंदर कुछ लोगों के अज्ञान भरा है, तो हमको उस अज्ञान को भी दूर करना है। कथा का सार यही है कि जो वक्ता बोलता है उसको स्पष्ट करना चाहिए। यहां तक की बात है, तुम तो मरे हुए मुसलमान को भी मानते हो, कोई सैयद कहता है, कोई पीर कहता है, तुम्हारे यहां तो हमने वो भी देखा है। बृहस्पति के दिन बड़े नए नए वस्त्र पहन करके चलेंगे, परात धर धर के। कहां जा रहे हो? सैयद पे गुड़ चढ़ाने जा रहे हैं। हमारे सामने वृंदावन में अंग्रेजों के मंदिर में दर्शन करने गए, हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने एक अंग्रेज से पूछा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया? भारत में आप जब से आए हो, आपका अनुभव क्या है? तो उसके बराबर में एक अंग्रेजन खड़ी थी, कहती है, लॉर्ड कृष्ण इज सुप्रीम पावर ऑफ वर्ल्ड। संसार की सुपर पावर तो श्री कृष्ण है, दूसरा है ही नहीं। तो तुम किसको सुपर पावर मानते हो? मीरा ने भी तो यही कह दिया, एक नारी जाती है, और उसने कह दिया, राणा जी तुम्हारी जो ये मूछें हैं ये सब झूठी हैं, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई रे, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। मैं दूसरे को वरूंगी नहीं। आज बैठा है, कल पता लगे मर गया, मैं रोती फिरूं? ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गिरधर लाल को मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मेरा सुहाग अमर है, मैं जन्म जन्म मुझे मिले पति रूप में मेरा घनश्याम मिले। बाबा उसकी सत्ता को स्वीकार कर लो। उसने कल कहा था, तेरे इन ब्रजवासियों की तबीयत खराब है, इनको सीधा कर दूंगा। बाबा जानते हैं, क्योंकि बाबा ने प्रभाव देखा है। कार्तिक मास में एक दिन एकादशी के दिन बाबा जल्दी उठ गए रात में, सोचा ब्रह्म मुहूर्त लगाए, एकादशी का व्रत किया,
आधी रात के समय जाके जल में स्नान करने लगे और वरुण देव के जो अनुचर हैं वो पकड़ कर ले गए। जब वो पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने परिचय दिया कि मैं नंद हूं। अरे नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता। बड़ा सुंदर आसन दिया, बिठाया। अब आ गए हो तो भगवान आएंगे लेने, उनका दर्शन हमें होगा। तो जिस समय भगवान लेने गए बलराम जी और श्री कृष्ण वरुण लोक में, तो वरुण देव ने चरण स्पर्श करके भगवान के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। प्रभु मेरे अनुचर गलती से नंद बाबा को पकड़ लाए। नंद बाबा को बहुत अच्छे वस्त्र दिए जो पानी में गीले नहीं होते, और भगवान की सुंदर स्तुति करी। ये नंद बाबा ने आकर के ग्वाल वालों को बताया, अरे कि ये हमारा कन्हैया है, इसकी तो बहुत पावर है, जल का देवता भी इसके चरणों में मुकुट रखता है। नंद बाबा की बात सब समझते हैं, सब मानते हैं। नंद बाबा समझ गए कन्हैया ठीक कह रहा है। तो तू क्या बता, क्या करना चाहता है? बोले करना क्या है, इंद्र की पूजा बंद करो और चलो गोवर्धन की शरण में, गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं छकड़ा बैलों में जितनी सामग्री बनी थी सब भरवा करके भगवान ने और गोवर्धन की गिरिराज जी की तलेटी में पहुंच गए। गिरिराज जी की तलेटी में जाकर के भगवान समझ गए सबके अंदर अहंकार है। भगवान ने सब जगह साफ कराई, सब छकड़ा एक जगह उतार दिए। किसी के पूड़ा, किसी के गुलगुले, किसी के लड्डू, किसी की बर्फी, कोई गोलगप्पे, कोई दही बड़े, सब बढ़िया बढ़िया माल बना के ला रहे हैं। भगवान ने सब गिरवा दिए एक जगह। और जब ये सबको मिक्स करा दिया, बड़ा ऊंचा पहाड़ बन गया। इसको क्या कहा है? अन्नकूट। कूट माने पहाड़, अन्न माने अन्न, अन्न का पहाड़ बन गया। अब जब भगवान बोले अब सब बराबर हो गए। पहले ये था मेरी मैया ने देसी घी के लड्डू बनाए, सबसे बढ़िया घी है हमारे घर का। अब वो घी, लड्डू, पेड़ा, जलेबी सब मिक्स हो गए। अब ये क्या हो गया? अन्नकूट बन गया। और गोवर्धन के दिन पे जहां अन्नकूट का प्रसाद बंटता है, कभी उस प्रसाद को खा के देखना कितना रस आता है। और गिरिराज जी में अगर जाओ तो वहां जगह जगह भंडारे होते हैं अन्नकूट के। भगवान श्याम सुंदर ने कहा लाओ मेरे गिरिराज जी का अभिषेक करो। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया अभिषेक काहे से करें, जल लाए हम। बोले नहीं, इस जल से नहीं, गंगा जल। उन्होंने कहा गंगा जी के यहां दरिए हरिद्वार कौन जाएगा? भगवान ने बंसी मारी और वहीं से गंगा प्रकट की। इसी का नाम हुआ मानसी गंगा। मानसी गंगा के अंदर से धार सीधी गिरिराज जी के ऊपर गई है। भगवान का अभिषेक किया। भगवान बोले लाओ भोजन लाओ। टोकरा भर भर के ला रहे हैं। भगवान पकड़ रहे, खिला रहे। तब तक दो चार ग्वाल वाल साइड से देख रहे हैं और कह रहे हैं सुन, एक तो ये चार भुजा वाला बैठा जो खा रहा दबा के, इसका मुख देख और अपने कन्हैया का देख, दोनों एक जैसे नहीं लगते। एक श्री सुखदेव जी कह रहे हैं एक रूप से पूज रहे हैं, दूसरे रूप से पुजा रहे हैं। श्री तुलसी डाल दीजिए सब में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े लाला फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े लाला फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो। तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो। तेरे गल में जंती माल, हाँ माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे। जमुनाय रहे नर नार, नर नार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश हरि। की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, अरे इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, इंद्र ने क्रोध कियो ब्रज ऊपर। जल बरसे, जल बरसे जय हो। मूसलधार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरण हम तेरी चरण, गिरिराज धरण सब गाइए ताली बजा के। गिरिराज धरण हम तेरी चरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण लाला तेरी शरण, हम तेरी आइए। शरण लाला तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी चरण, गिरिराज शरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी चरण। गिरिराज शरण हम तेरी शरण। बोलो गोवर्धननाथ की। बंधुओं, भगवान ने बहुत सुंदर झांकी दिखाई, सब भक्तों का भोग पाया, सब भक्तों का भोग पाया, एक रूप से पूजे, एक से पुजाया। और कहते हैं इंद्र ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि ब्रजवासियों की तबीयत खराब है, इनको मैं सीधा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं
जो प्रलय के मेघ हैं उनका नाम है सामर्थक गण। सामर्थक गणों को बुला करके कहा इतना पानी बरसाओ कि ब्रज का नाम निशान मिट जाए। ब्रज पे पानी बरसने लगा। सब ग्वाल बाल कह लगे कन्हैया अब तैने ये पंगा लिया, अब तू ही बचाएगा। कन्हैया बोले चलो गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। गिरिराज जी की शरण में आए। भगवान ने कहा सब जोर लगाओ, और जोर लगाया। सब ग्वाल बाल तो जोर लगा रहे, बोले पागल बना रहे हो, बताओ ये गिरिराज जी उठेगा क्या? अरे उठे क्यों नहीं, जोर लगाओ। और जो ही भगवान ने झटका दिया, कन की उंगली पे लेके प्रभु खड़े हो गए। राधे भगवान खड़े। यशोदा आई। सांझ है गई, अगला दिन है गयो, तीसरा दिन आ गया। 7 बरस का कन्हैया 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात तक कन की उंगली पे धारण किए रखे। राधे राधे। मैया यशोदा ने आके कही अरे लाला भैया कन्हैया तेरी भुजाओं में कहीं दर्द तो नहीं है? सबसे कह रही है, सबसे कह रही है, सब जोर लगा के रखो रे, लाठी लगाओ भैया। मैया ने क्या कहा? अरे सब जोर लगाओ नर नार, गिरवर गिरना पड़े। जोर लगाओ नर नार, गिरवर गिरना पड़े। अरे गिरना पड़े, गिरवर गिरना पड़े। गिरना पड़े, गिरवर गिरना पड़े। मेरी नैया फंसी बिच धार, गिरवर गिरना पड़े। मेरी नैया फंसी बिच धार, गिरवर गिरना पड़े। 1200 है मेरो कन्हैया, 1200 है मेरो कन्हैया। छोटो सो है मेरो कन्हैया, छोटो सो है मेरो कन्हैया। छोटी सी भैया की कन्हैया, छोटी सी भैया की कन्हैया। या में भारी है, या में भारी है बोझ अपार, गिरवर गिरना पड़े। या में भारी है बोझ अपार, गिरवर गिरना पड़े। ये सब जोर लगाओ नर नार, गिरवर गिरना पड़े। सब जोर लगाओ नर नार, गिरवर गिरना पड़े। मुस्का में ठाड़े श्री गिरधर, उसका तारे गिरधरे। मुस्का में ठाड़े श्री गिरधर। उसका तारे श्री गिरधरे। मैया भारी ना है गिरवर, मैया भारी ना है गिरधर। मैया गिरवर भारी नहीं। मैया पूछ रही है तेने तूने भारी पर्वत को कैसे उठा रखा है? तो कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। राधा रानी की कृपा है मैया। मैया भारी ना है गिरवर, मैया भारी ना है और गिरधर। श्री राधा की कृपा अपार, गिरवर गिरना पड़े। श्री राधा की कृपा अपार, गिरवर गिरना पड़े। सब जोर लगाओ नर नार, गिरवर गिरना पड़े। सब जोर लगाओ नर नार, गिरवर गिरना पड़े। श्री राधे जय जय श्री राधे। वाटर सप्लाई के जितने मेंबर थे अधिकारी, सब ने जाके हाथ खड़े कर दिए इंद्र के सामने। सामर्थक गण जो हैं प्रलय के मेघ, उन्होंने कह दिया जल खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? कहां गया इतना पानी? अरे जिन मेघों से मैं महाप्रलय भगवान के कहने से करता हूं, उनका जल कहां गया हम नहीं जानते। गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक लाल रंग का चक्र घूम रहा है।
जितना पानी जाता है क्षुण्ण होकर के धुआं आ जाता है वापिस होकर। उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इंद्र का प्रवेश, जो दरबार में इंद्र बैठा है, नारद बाबा का प्रवेश हुआ। नारद जी ने कहा कैसे हो इंद्र बंदर, किस सोच में हो? अरे आओ देव ऋषि, पता नहीं क्या हुआ, ब्रजवासियों को समाप्त करने के लिए मैंने भेजा, सामर्थक गणों ने भी हाथ खड़े कर दिए। नारद बाबा कहते हैं इंद्र तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, तू जानता नहीं है वो कौन है। जगत पिता परम पिता बैकुंठवासी श्याम सुंदर भगवान बाल लीला श्री ब्रज में कर रहे हैं। अगर अपने आप को बचाना चाहता अपनी कुर्सी को तो चला जा उनकी शरण में। ऐरावत हाथी को लेके इंद्र और गोलोक से सुरभि गऊ को लेकर के इंद्र आए, भगवान की दंडवत करी और भगवान से प्रार्थना करी प्रभु हमसे जो भूल बनी, भगवान के ऊपर जो अपनी डोरी छोड़ देता है। मैंने आपको परसों की कथा में बताया कि यदि स्वच्छंद फिरोगे, भगवान की कृपा के बिना फिरोगे, इस पतंग की कोई डोरी नहीं होगी तो ये पतंग ऐसे ही आवारा उड़ती फिरेगी, कहीं दूर जाके गिरेगी। जब इस पतंग की डोरी ठाकुर जी के हाथ में होगी प्यारे, तो ये पतंग कंट्रोल में रहेगी। इसलिए बार बार कहा करो, कोई भजन नहीं जानते तो एक ही बात कहो कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में अपना मुकुट उतार के रख दिया। इंद्र ने कहा प्रभु मुझसे बड़ा भूल, मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, मैंने आपको साधारण बालक समझा। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इंद्र को अपनी भूल का एहसास, अपनी गलती स्वीकार कर ले, वही सच्चा मानव है। आज आदमी गलती पे गलती करता है फिर कहता मैंने क्या गलत किया। इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। सुरभि आप जब बड़ी परिक्रमा करते हो तो पूंछरी के लोहटा से आगे जब जतिपुरा की ओर बढ़ोगे तो सीधे हाथ पे सुरभि कुंड है। ये जतिपुरा जो स्थान है, जो गिरिराज जी परिक्रमा करने गए उनको बताते हैं, जो नहीं गए उनको तो पता नहीं। ये जो जतिपुरा स्थान है, यहीं इंद्र आया था भगवान का, यहीं पे अभिषेक किया। सुरभि गाय ने अपने दूध से प्रभु का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान की 7 कोस की परिक्रमा करी। आओ हम भी परिक्रमा करते हैं, सब मिलके चलें गिरिराज जी। अरे छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, श्री गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 ताली बजा के। लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। आप अपने अपने स्थान पे खड़े होकर आनंद लीजिए। गिरिराज परिक्रमा करते चल रहे, नाचते हुए गाते चलिए। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को, करो फिर सकलेश्वर को जाए। दान घाटी पे ददी को दान, दान घाटी पे ददी को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है,
महाराज छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मर्दन कीनो मान इंद्र को मर्दन कीनो मान ये बचाए ब्रजवासिन के प्राण बचाए ब्रजवासन के प्राण। धरे सब मन मोहन को ध्यान धरे सब मन मोहन को ध्यान। श्री नटराज की लीला न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री नटराज की लीला न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कुंड गोविंद नानोर कुंड गोविंद पूछरी को लौटा निर्द्वंद पूछरी को लौटा निर्द्वंद। ये पहुंच गए जतिपुरा आनंद पहुंच गए जतिपुरा आनंद। करो यह पूजन की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो या पूजन की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। खड़े रहे चहूर जन खड़े रहे चहूर। कृष्ण को ध्यान धरे निसी भोर कृष्ण को ध्यान धरे निसी भोर। ओ शिखर के ऊपर नाचे मोर शिखर के ऊपर नाचे मोर। करेंगे सब ब्रज की रखवाली हरि बोल। गोवर्धन महाराज करेंगे ब्रज की रखवाली है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और आखिर में कहा है स्तुति कर रहा है इंद्र और अंत में कहता है प्रभु धन्य जो वास करे गिरिराज धन्य जो वास करे सिद्ध हो उनके बिगड़े काज सिद्ध हो उनके बिगड़े काज। राख ले निज भगतन की निज भगतन की लाज। राख ले निज भगतन की लाज राख ले निज भगतन की लाज। श्याम तेरे चरण कमल बलिहारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे चरण कमल बलिहारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन
गोवर्धन महाराज अजी मेरे गोवर्धन महाराज सखा मेरे गोवर्धन महाराज अजी मेरे गोवर्धन महाराज अजी मेरे गोवर्धन महाराज छटा तेरी न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज नंद के लाला की जय 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 श्री राधे श्री गिरिराज धरण की जय। बैठिए सब अपने अपने स्थान पे बैठिए। अब हम सबको लेके कहां चलेंगे? रास मंडप में। वो समय आया है, पूर्णिमा निकट आ रही है। भगवान ने श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने अधरों पे धर के जो मुरली का स्वर बजाया है, सब गोपियां नाक की नथुनी कान में पहनी, कान का कुंडल नाक में डाला, उल्टा सीधा श्रृंगार किया। यही तो होता है भाव भक्ति का। ज्यादा मेकअप वगैरह में ध्यान दोगे, ब्यूटी पार्लर में ध्यान ठाकुर जी नहीं देखते। और सजो तो इस भाव से सजो में मेरे ठाकुर को अच्छी लगे। किसी ने हमसे कहा गुरुजी आप इतना चंदन वगैरह क्यों लगाते हो? हमने कहा जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, ऐसे मैं भी सजती हूं मोहन के लिए। मैं अपने कन्हैया के लिए सज के आती हूं प्यारे। हमको कोई नहीं देखेगा, हमको हमारा ठाकुर देखता है। रास प्रारंभ हुआ, भगवान ने रास की क्रिया प्रारंभ की, मुरली बजाई, सब गोपियां दौड़ी आई। और गोपियों ने आकर के जब देखा तो भगवान ने आकर के बोलो राधे बैठे रहो, इशारे सब बात। गोपी कहती हैं आई, जब गोपी आई भगवान ने कहा आओ महाभागाओ आपका स्वागत है। पर इस आधी रात के समय आप अकेली अपने घरों को छोड़ के क्यों आई? एक गोपी कहती है लियो बताओ, पहले बुला लिया और अब कहते क्यों आई हो? एक गोपी ने कहा कि लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गलिन में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंसी टेर सुनाइएगा, आइए ना। अजी गाइए तो अधरन धर के ये मुरली मधुर बजाइए ना, तरसाइए ना उर प्रेम व्यथा, पुण्य आइए तो फिर जाइए ना, पुण्य आइए तो फिर जाइए। गोपी कह रही है या वारे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली, वारे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली, वारे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली, वारे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली, बहना में पागल कर डाली, बहना में पागल कर डाली, वो बहना में पागल कर डाली, बहना में पागल कर डाली। वारे से कन्हैया ने वो
चौड़े होंगे। मैंने तो सोची थी काना लंबे चौड़े होंगे। मैंने तो सोची थी काना लंबे चौड़े होंगे। मैंने तो सोची थी काना लंबे चौड़े होंगे। या छोटे से कन्हैया ने बहना में पागल कर डाली। छोटे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। बारे से कन्हैया ने बहना में पागल कर डाली। बारे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। मैंने तो सोची थी काना गोरे गोरे होंगे। 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 या घरे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। घरे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। अरे घरे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। घरे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। सूरतिया पे बलि बलि जाऊं। वो सांवरी सूरतिया पे बलि बलि जाऊं। की सांवरी सूरतिया पे बलि बलि जाऊं। वो सांवरी सूरतिया पे बलि बलि जाऊं। की कारी सी कमरिया ने वो बहना में पागल कर डाली। कारी सी कमरिया पे वो बहना में पागल कर डाली। बारे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। बारे से कन्हैया ने वो बहना में पागल कर डाली। नंद के लाला की जय। भगवान श्याम सुंदर के पास में सब गोपियां खड़ी हैं और एक गोपी ने हिम्मत करके कहा, पहले तो मुरली बजा के बुला लेते हो और अब हमसे कहते हो क्यों आई हो। प्यारे श्याम सुंदर, हमने तो सर्वस्व नौछावर आपको कर दिया, आपको समर्पण कर दिया। अब आप हमको चाहे जो कहो। भगवान मुस्कुराए। जब थोड़ा मुस्कुराए प्रभु तो गोपियों की कुछ हिम्मत बंधी। एक गोपी कहती है, कन्हैया जैसे मुरली बजा के आपने बुलाया ऐसे ही फिर बजाओ। तुम मुरली बजाओगे, हम तुम्हारे साथ अपनी झांझरें जो पैरों में बांधी है इनको बजाएंगे, संगीत साथ बजेगा। सामरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। सामरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। अरे सामरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। सावरिया मुरली बजा, झांझरिया झनकाऊंगी। सामरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। सावरिया मुरली बजा, झांझरिया
सामरिया मुरली बजा। आज मारे जीवन की पहली सुलझ गई, आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। मेरे जीवन की जो पहेली उलझी हुई थी आज वो सुलझ गई जब मेरा रास्ता श्री कृष्ण भक्ति का रास्ता बन गया। आज मारे जीवन की पहली सुलझ गई, आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। थारे पीतांबर से चुनरी उलझ गई, हमारे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। जन्म जन्म अब तो साथ निभाऊंगी, प्यारे जन्म जन्म अब तो साथ निभाऊंगी। अरे सामरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी, सावरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। अरे जमुना किनारे कदमन की छैया, यमुना किनारे मधुबन की छैया, जमुना किनारे कदमन की छैया, यमुना किनारे मधुबन की छैया। डालू गले में मैं गलबैया, कालो गले में मैं गल भैया। थारे ही संग काना मैं तो रास रचाऊंगी, अरे थारे ही संग काना मैं तो रास रचाऊंगी। प्यारे सामरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी, सावरिया मुरली बजा, तो झांझरिया चमकाऊंगी। अरे पाँवों की पायलिया छम 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 के, पाँव की पायलिया छम 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 के, माथे की बिंदिया भी दम 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 के, माथे की बिंदिया भी दम 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 के। जन्म जन्म अब तो मैं तो रिश्ता निभाऊंगी, अरे जन्म जन्म अब तो रिश्ता निभाओगे। मैं तो नाचूंगी संग थारे, थाने न जाऊंगी, मैं तो नाचूंगी संग थारे, ताने नचाऊंगी। और आखिर में गोपी कह रही है, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे। दुनिया हंसे चाहे घर वाले रूठे, दुनिया हंसे चाहे घर वाले रूठे। अब तो मैं प्यारे खाने रोज मनाऊंगी, अरे अब तो मैं प्यारे खाने रोज मनाऊंगी। अरे सामरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी, अरे सावरिया मुरली बजा, झांझरिया झनकाऊंगी। मैं तो नाचूंगी संग थारे, अरे थाने न जाऊंगी, मैं तो नाचूंगी संग थारे, और थाने न जाऊंगी। अरे सामरिया मुरली बजा, अरे झांझर झनकाऊंगी, अरे सामरिया सावरिया
मुरली बजा हरि बोल। सागर जनताओं की तो नाचूंगी संग तारे और थाने न जाऊंगी। मैं तो नाचूंगी संग तारे और थाने न जाऊंगी। बोलो रास बिहारी लाल की जय। बंधुओं, महारास प्रारंभ हुआ और जब रास में चले, बैठ जाइए शांत। जब नाच के बैठ जाओ तो सांस को रोको थोड़ा। सांस चलता है ना तो उसमें हाँप के रोल मत मचाओ। ये तो सौभाग्यशाली हो आप। हमारे बड़े भैया हापुड़ से कल आए, हमारी धर्मपत्नी ने उठ के उनके चरण छुए तो भैया कह रहे वर्षा तू मां भागा, तेरा पति भी मां भागा, क्योंकि इतने बड़े महाभागाओं के मध्य में तुम आनंद ले रहे हो। हमको महाभागा, ये सब तो आपकी कृपा है। मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा वैल्यू तो आपकी है। मुझे आपने जिस गद्दी पे बिठाया, इसको चौकी कहते हैं ना, और जो चौकी पे बैठता है कौन होता है? चौकीदार। और जो जमीन पे बैठता है वो कौन होता है? जमींदार। तो बताओ जमींदार की वैल्यू ज्यादा या चौकीदार की? क्यों जी? जमींदार की। हमारी कीमत तो आपसे बढ़ गई। सब गोपियों ने कहा, रास प्रारंभ हुआ, और रास जब प्रारंभ हुआ तो एक गोपी और एक कृष्ण, ये महारास है। बीच में किशोरी जी के साथ श्री कृष्ण भगवान, चारों तरफ एक गोपी एक कृष्ण। रास करते करते हर गोपी में अहंकार आ गया। जैसे यहां आ जाए नाचते हुए में कि मैं सबसे बढ़िया नाच रही हूं, हाँ सबसे बढ़िया नाच रही हूं। ऐसी गोपी में अहंकार आ गया कि श्री कृष्ण तो मेरे स्वरूप पे आसक्त है, मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। उस मूर्ख को ये पता नहीं है सारी गोपियों के साथ, हर गोपी के साथ कन्हैया है। बस यही अहंकार आ गया। और भगवान श्रीमद् भागवत जी के अंदर राधा जी का नाम नहीं आया है। किसी ने कहा श्री सुखदेव जी ने राधा जी का नाम एक बार नहीं लिया, तो श्री सुखदेव जी ने क्यों नहीं लिया, इसका कारण क्या है? तो श्री सूत जी महाराज जो नैमी सारायण में कथा सुना रहे हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषियों को उन्होंने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज की जो प्रारंभ में हमने कथा सुनाई, ये श्री सुख हैं किशोरी जी के बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, और किशोरी जी को ये अपना गुरु मानते हैं, और इसीलिए ये नाम नहीं लेते। और बताऊं, ये कारण ये भी है कि जब श्री सुखदेव जी एक बार रा कहते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है, और 6 महीने बाद मुख से धा निकलता है। राधा 6 महीने बाद धा निकलता है। और श्री परीक्षित जी महाराज को कथा 7 दिन में सुनानी, तो जानबूझ के श्री सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया। कह रहे ये गोपी को साथ लेके भगवान यहां से चले गए, और भगवान ने जाकर के, ये गोपी ने सोचा कि सबसे ज्यादा महाभागा मैं हूं, और इसके अंदर अहंकार आया, और इसने आगे जाके कहा, आधी रात का समय, उजाली रात, गंगा की, जमुना जी की रेती में किनारे पे जा रहे हैं, भगवान से कहती है, कन्हैया देखो ना मेरे चरण कितने कोमल है, मैं थक गई हूं, मुझे अपने कंधे पे बिठा लो ना। भगवान ने कहा अच्छा आओ।
क्या समझे? जब निकटता ज्यादा बढ़ जाती है तो महत्वपूर्ण वस्तु का भी लोग अपमान करने लगते हैं। गुरुजी से जब तक दूरी बनी रहे, हमने ऐसा देखा है, बहादुरगढ़ में आते हैं कोई महात्मा कथा कहने के लिए, और कोई मंच पे जाए कि मैं गुरुजी का सम्मान करूं, तो कार्यकर्ता क्या कहते, पहले 1100 की पर्ची कटाओ, तब गुरुजी को माला पहनाना। और अगर किसी ने आपको थाली लेनी है तो गुरुजी प्रसाद देंगे तो 3100 की रसीद करो। ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो भक्त लोग बताते हैं वहां जुड़े हुए हैं। और गुरुजी के जब निकटता शिष्यों की बढ़ती है तो उन्हीं गुरुजी में लोग दोष ढूंढने लगते हैं। यही कहानी ठाकुर जी के साथ हुई है। उस गोपी ने कहा मैं थक गई हूं, मेरे चरण बिल्कुल लहूलुहान हो गए, श्री कृष्ण मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। भगवान ने कहा आओ। भगवान रेती में बैठ गए और जो ही गोपी ने चरण उठा के भगवान के ऊपर रखना चाहा, भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपी रेत में गिर गई। पीछे से सब गोपियां विलाप करती आईं और दो के चरण जा रहे हैं, दो व्यक्तियों के चरण हैं, एक गोपी के एक श्री कृष्ण के। तो वो गोपी कहती आ रही है हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो गोपी है जिसको श्री कृष्ण लेके चले गए, हम अभागी हैं। और श्री सुखदेव जी कहते आगे आई, आके देखा वो गोपी भी अकेली बिलख बिलख के रो रही है। तब इन गोपियों ने गीत गाया है, गोपी गीत। 10वें स्कंद में 31वां अध्याय, अथ 31वां अध्याय, 31वां अध्याय, गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयतु इंदिरा शाश्वतत्रयी। प्यारे तुम हमको छोड़ गए, श्री कृष्ण तुम्हारी जय जयकार हो। हम अभागी हैं, हमसे भूल हुई, संसार के प्राणी हैं, तुम तो संसार के पिता हो, तुम सब जानते हो, घट घट की जानते हो, हमसे अपराध बना, हमारे अपराध को गोविंद क्षमा कर दो। सब गोपी रो रही हैं और श्री सुखदेव जी कहते हैं जब गोपियों का हृदय निर्मल हो गया, रोते रोते निर्मल हो गया, तब भगवान प्रकट हुए। बोलो नंद नंदन घनश्याम की जय। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने यहां रास किया, भगवान ने रास किया। कितना सुंदर आनंद है। शरद ऋतु, महारास पूर्णिमा की रात, चंद्रमा पूरे वेग पर, ओ मधुर रस बरस गया, बरस गया कुंजन, मधुर रस बरस गया कुंजन, मधुर रस बरस गया, बरस गया कुंजन, मधुर रस बरस गया, बरस गया कुंजन में, मधुर रस बरस गया, बरस गया कुंजन में। अरे रूप कुंज उजियारी राधा, रूप कुंज उजियारी राधा, आजीवन मुहूरी ब्रज की प्यारी, जीवन मुहूरी ब्रज की प्यारी, तीरथ भानु दुलारी राधा, तीरथ भानु
दुलारी राधा जीवन पूरी ब्रज रसिकन की मोहन प्राणन प्यारी राधा मोहन प्राणन प्यारी राधा गोकुल में गोलोक पधारा गोकुल में गोलोक पधारा और रम गया रे कण कण में मधुर रस बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया मधुबन में मधुर रस बरस गया मधुर रस बरस गया मधुबन। इस रस में जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गए। समझ रहे हो? जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। जितने वृक्ष हैं सब हिलना भूल गए। रात्रि में जो वृक्षों पे चिड़िया चहचहा रही थी सब बिल्कुल ऐसे देख रही, मूक दर्शक बन के। चेतन जड़ हो गया और जड़ है जो पत्थर है। पत्थर पे जब ठाकुर ठाकुरानी के चरण पड़े तो पत्थर पिघल गया। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़। मधुर रस बरस गया कुंभ।